Hello there students, Assalamu alaikum. So welcome to the students of class first year sim board to the platform of Smart Concepts by Easy, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इजी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं. So guys, this is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are must be fine. Alhamdulillah, I'm also good. So today we are going to start exercise number 1.2 question number 2 क्योंकि लास्ट टाइम जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और आई होप कि आप लोगों को इसमें इशू नहीं आया होगा. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी जो आप लोग बचपन में भी पढ़ चुके थे. बट आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. बट उस वक्त ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और गौर से समझेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा. तो स्टार्ट करते हैं मैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. क्वेश्चन नंबर 2, in which what is the given part if z, z1 and z2 are complex numbers. तो आपको प्रूव करना है ये फॉलोइंग कंडीशंस. अब ये कंडीशंस क्या क्या है देख लेते हैं. सबसे पहली कंडीशन है कि z प्लस z कॉन्जुगेट आपका क्या होना चाहिए, रियल नंबर. मतलब क्या है, z और z कॉन्जुगेट को अगर हम प्लस करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर. ये अभी हम चेक कर लेंगे. इसी तरह से और अगर इन दोनों को माइनस करें तो आपका जो आंसर है वो इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए. और ये एक अलग कंडीशन है कि z1 इंटू z2. और इसका अगर हम मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस मैंने ऐसे आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था, इसका फॉर्मूला भी बताया था जो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट. अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को याद भी आ जाएगा. बहरहाल इसका मतलब क्या है कि z1 और z2 की वैल्यू को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस ले लिया, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली. और इसका मतलब क्या है कि z1 का अलग से मॉडुलस लेना है, z2 का अलग से मॉडुलस लेना है. जो दोनों के आंसर्स आएंगे दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. और ये जो है दोनों की साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. तो भाई सॉल्व करते हैं वन बाय वन. ठीक है जी, देखते हैं क्या ये कंडीशंस हम प्रूव कर पाते हैं. सबसे पहला पार्ट है हमारा ए, विद व्हिच यू हैव टू प्रूव z प्लस z कॉन्जुगेट इज रियल. आपको रियल प्रूव करना है. तो सबसे पहले जैसे एक पैदा होते बच्चे को नाम दे दिया जाता है, इसी तरह से हम z को भी क्या करते हैं, कोई वैल्यू असाइन करते हैं. क्योंकि z की कोई वैल्यू नहीं है अभी हमारे पास, ना उन्होंने क्वेश्चन में हमें दी है, तो हम कोई सी भी एक आसान सी वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी हो जाए. तो z मैं ले लेता हूँ भाई, लेट्स सपोज 1 + 2 आयोटा. ठीक है, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें z कॉन्जुगेट भी तो पता होना चाहिए ना. तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाता है ऑब्वियसली. सो ये बन जाएगा 1 - 2 आयोटा. ठीक है, तो ये z था, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा. अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करवा देना है. अगर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपस में क्या हो रही है, प्लस हो जाएंगी. फिर तो ये हो जाएगा z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, z की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 + 2 आयोटा, और बीच में क्या साइन आएगा, प्लस का. और उसके बाद z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 - 2 आयोटा. अब आप देखें बिल्कुल ही मासूमियत के साथ 2 आयोटा और -2 आयोटा को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस साइन है और अपोजिट साइन एक दूसरे को खा जाते हैं. तो भाई ये दोनों एक दूसरे को खा गए, बचा क्या हमारे पास, 2 बचा. और आपको पता है बचपन से जानते हैं कि जो 2 है हमारे पास ये क्या है, रियल नंबर है. ठीक है जी. ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक काम करते हैं, ए पार्ट हमने प्रूव कर लिया, अब हम क्या करते हैं, बी पार्ट को प्रूव कर लेते हैं. अच्छा, बी पार्ट भी इसी के अंदर प्रूव कर लेते हैं क्योंकि z को तो ऑलरेडी हमने सपोज किया है, z कॉन्जुगेट भी हमें पता है. तो जस्ट इनको क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना और जस्ट एक चुटकी का गाना और आपका प्रूव हो जाएगा इजीली. तो देखें हम बी पार्ट को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. बी पार्ट क्या आपका, z - z कॉन्जुगेट आपका क्या होना चाहिए, इमेजिनरी. अगर इमेजिनरी है तो इसका मतलब तो क्या होगा, z - z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, पहले z की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 आयोटा. अच्छा, बीच में माइनस. अच्छा याद रखिएगा जब भी बीच में माइनस हो ना तो ब्रैकेट का यूज करें ताकि आप लोग बाद में साइन चेंज होता है तो भूल ना जाए आप लोग, और काफी स्टूडेंट्स भूल भी जाते हैं. तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट साइन को रिप्लेस कर दो. हाँ, अगर कोई स्टूडेंट इतना कैपेबल है कि उसको याद रहता है कि हाँ यार माइनस के बाद साइन चेंज होता है तो वो कर ले. ठीक है, अदरवाइज ब्रैकेट लगा दें तो ज्यादा बेहतर है ताकि आपको याद रह जाएगा. अच्छा जी,
z कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब आप बेशक ब्रैकेट को ओपन कर दें, कैसे देखें, माइनस के जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। तो ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे ब्रैकेट को हटा देता हूँ, तो देखो -1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। क्लियर? तो देखो ये हो जाएगा 1 से -1 गायब हो गया क्योंकि 1 -1 कट गया, तो +2 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या बचा सर, ये बचा आपके पास 4 आयोटा। सही है, तो अब आप जो देख सकते हैं ये जो आपके पास पार्ट आया, ये कौन सा पार्ट आया, इमेजिनरी पार्ट आया, और ये हमें प्रूव करना था कि ये जो है इमेजिनरी ही आएगा, तो वही वो वही आया। अब हम आ जाते हैं जो हमारा सी पार्ट है, दैट इज Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस लेना है, और जो किसके बराबर लाना है हमने, Z1 मॉडुलस इनटू Z2 का मॉडुलस। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले मैं Z1 और Z2 को कोई भी वैल्यूज असाइन कर देता हूँ जैसे हमने बचपन में की थी। तो मैं काम करता हूँ, Z1 को मैं नाम दे देता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, छोटी वैल्यू देनी है, कोशिश करनी है, वैसे तो आपकी मर्जी है, आप लाखों में वैल्यूज दे सकते हो, लेकिन अपने लिए कैलकुलेशन को क्यों मुश्किल बनाए भैया। तो कोशिश करें आसान सी, जो छोटे नंबर्स में वैल्यूज लें, ताकि ताकि ये हो कि आप लोगों को कैलकुलेशन में आसानी हो। ओके, Z2 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ भाई 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज लेनी ताकि मुझे सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, थोड़ी सी अलग ले लेते हैं। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। पहले जो कंडीशन कह रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, Z1 और Z2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस लेना है। लेकिन इसको मॉडुलस लेने से पहले हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू, अब 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 आयोटा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 6 आयोटा, 2 बार है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास, अल्लाह भला करे आपका 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। आप बचपन से जानते हैं किसके बराबर था, -1 के बराबर। चले जी, अब एक काम करते हैं, भाई भाई को साथ साथ कर लेते हैं। अच्छा, इसको साथ साथ करने से पहले आपको बता दूं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 6 1 ज़ा 6, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, डायरेक्ट ही माइनस का 6 ले लेता हूँ। ठीक है, आप दोनों भाई भाई साथ साथ कर लेंगे ताकि सॉल्व करने में इजी हो। 2 माइनस 6 आंसर इज -4, और जी इसका है +7 आयोटा। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपके पास प्रोडक्ट आ गया किसका, Z1 और Z2 का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी कहानी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अभी जो है हमने इन दोनों का, जो इनके प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस भी तो लेना है ना। तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बचपन में, अगर आप लोग को याद हो तो। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक साइड पे कि Z का मॉडुलस अगर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है A² प्लस B² और ऊपर रूट। यकीनन आप लोग को याद भी आ गया होगा। सही है, चलो भाई, अब इसमें आपको पता है A की वैल्यू क्या है, -4, B की वैल्यू है 7, आयोटा नहीं आएगा बीच में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जब भी आप B का स्क्वायर लेंगे तो उसमें जस्ट इमेजिनरी पार्ट आता है, 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो A हमारे पास -4 है, B है, यही था ना फॉर्मूला, तो वही हमने अप्लाई किया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका फर्दर।
चलो भाई, ये आ जाएगा भाई आपके पास Z1 इंटू Z2 मॉडुलस इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर हो गया 16, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, पावर इवन है, और +7 का स्क्वायर हो गया 49। चलो भाई, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा Z1 इंटू, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई 16 + 49 कितने हो गए, ये हो जाएंगे भाई आपके पास 65, ठीक है। तो भाई ये आपके पास आ गया Z1 इंटू Z2 और उसका मॉड, तो आपके पास एक आंसर तो आ चुका है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरा वाला है वो भी यही आना चाहिए 65। अगर तो आ जाता है तो इसका मतलब हमारी बात सही है और सही होगी, ठीक है। तो भाई अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड बिल्कुल ही शराफत के साथ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले देखो Z1 का क्या लेना है, मॉडुलस। तो देखो इसमें Z1 और Z2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, पहले इसका मॉडुलस ले फिर इसका मॉडुलस ले, जो दोनों का आंसर आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करना। तो देखिए Z1 मॉडुलस फॉर्मूला वही है जो आप बचपन से जानते हैं, और वो क्या है, देखिए Z1 की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, ये रही ना। तो Z1 के लिए ये है, ये B है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 रूट आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, क्या निकाल लेते हैं, Z2 का भी मॉडुलस। चलें जी, Z2 की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, ये थी, यही है ना। तो इसके लिए ये होगा, ये B होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 9 और आपका अलग अलग आंसर आ गया 13, ठीक है जी। यहाँ तक बात खोपड़ी में आती है। अब क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2। तो भाई सीन कुछ इस तरह है कि अब इन दोनों के जो मॉडुलस आए उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। Z1 का ये आया था 5 रूट और Z2 का आया था 13 का रूट, सॉरी। तो अब इसको एक काम करते हैं, 5 रूट मल्टीप्लाई बाय 13 रूट, सही है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 13, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों को मैं एक साथ लिख के ऊपर एक ही रूट लगा देते हैं, सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड इक्वल्स टू 13 5 65 और, ठीक है। ये आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 2। आप जरा 1 पे गौर फरमाएं और 2 पे देखें आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम के सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे आप, बिल्कुल ही मासूमियत के साथ, फ्रॉम 1 and 2 ये प्रूव हो गया कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके बराबर है, जल्दी बोलो, राइट हैंड साइड के, ठीक है भाई। तो आई होप कि आप लोग को ये तीनों के तीनों पार्ट समझ में आ चुके होंगे, कोई इशू नहीं आया होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। Okay students, so this is our question number 3 in which we have to find the additive inverse of the following numbers। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान, इसको बल्कि आसान भी रहेंगे तो इसकी तौहीन होगी, इससे ज़्यादा ही आसान है क्योंकि शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सिर्फ क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ एंजॉय करना है। हाँ, एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि इसको बिल्कुल इग्नोर मार देना है, क्योंकि ये MCQs के फॉर्म में आता है तो इसलिए मुझे लगाना पड़ा, अदरवाइज मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है खास। बहरहाल अब बहुत ईजी सा है एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का पहले मैं आपको मतलब समझा दूँ, ठीक है। अगर मतलब आ गया तो समझो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी वहाँ पे। देखें एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बेसिकली किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स ये होता है कि हम उसको किसी भी नंबर में प्लस करें तो आंसर हमारा 0 आ जाए। लाइक हमारे पास एक नंबर है 7, मैं कहता हूँ भाई इसमें ऐसा नंबर प्लस करें कि इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर प्लस कर सकते हैं, आप कहेंगे सर -7, क्योंकि 7 प्लस -7 इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, -7 7 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से मैं कहता हूँ अगर आपके पास 10 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप कहेंगे -10,
क्योंकि 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर माइनस में कहता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ -13, तो आप कहेंगे सर +13। तो जो भी मैं आपसे साइन कह रहा हूँ आप उसका रिवर्स कर देना है। तो इसमें बेसिकली सारा खेल इसी चीज़ का है, आपने जस्ट साइन रिवर्स करने हैं ताकि आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। बात याद रखनी है, बस इतनी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस के साथ हमने खेलना है सर। देखिए खेलना कैसे है, सबसे जैसे पहला पार्ट है हमारे पास 3 + 5 आया, ये कब 0 बनाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होता है, जो भी एक जो रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं एडिटिव इनवर्स में, तभी उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑब्वियसली जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, -3 - 5 आयोटा। 3 का भी साइन चेंज कर दिया, 5 आयोटा का भी साइन चेंज कर दिया, और यही इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स। AI नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो देखिए 3 - 3 0 हो जाएगा, +5 आयोटा -5 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर 0 + 0 आयोटा गए, मतलब 0 ही आ जाएगा। तो यही मैं आपको बता रहा था कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन सिर्फ रिवर्स कर देते हैं ताकि आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। इसी तरह से इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई, तो इसका हो जाएगा आपके पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ -6 + 5 आयोटा, ठीक है। इसका साइन किया तो -6 हो गया, 5 आयोटा का माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अच्छा, इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, -11, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि ना 0 पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अच्छा, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये भी दोनों के साइन चेंज करते हैं, -2/3 और -6। आप चाहे तो इसको आयोटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, -2/3 और -6 आयोटा, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट उन्होंने हमें ऑर्डर पेयर में दिया तो हम भी ऑर्डर पेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से देखें, ये भी हो जाएगा आपके पास -8/9 और ये पॉजिटिव हो जाएगा दूसरा 4/5, और ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा, इसका भी क्या हो जाएगा, 0 और कॉमा 3/4, तो ये इसके आंसर्स हो गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, मैं वही बता रहा था, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ एंजॉय किया जाता है, इसको सॉल्व तो करने नहीं है, ठीक है। तो 1 स्टेप के अंदर इसका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे बहुत रेयर आते हैं, लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो MCQs के फॉर्म में आ जाते हैं, अदरवाइज इनका कोई इतना बड़ा वो नहीं है यूजफुल, ठीक है जी। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 3, राइट नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। उसी का भाई आ चुका है इस वक्त, कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो एडिटिव इनवर्स का था, बट ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात ये है कि इसको एंजॉय नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि वरना ये आपको एंजॉय करा देगा, सीधी सी बात है। ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व करके निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली ये होता है कि जब भी आप कोई भी नंबर हो, लाइक मेरे पास एक नंबर है 3, तो मैं कहता हूँ इसको आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्या करते थे, हम प्लस करवाते थे, ऐड करवाते थे, क्योंकि एडिटिव ऐड से निकले। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम करेंगे भी मल्टीप्लाई, बट किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आपका 0 नहीं, एडिटिव इनवर्स में तो 0 आना चाहिए था, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो भाई अब बताओ 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास जो है आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर इसको हम करेंगे 1/3 से। तो 1/3 जो है बेसिकली ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर यही 3 मैं लेता हूँ, मैं कहता हूँ इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप कहेंगे सर इसका एडिटिव इनवर्स है -3, ठीक है। तो जिसमें आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आता है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। अब मैं आपसे अगर सवाल आ जाए कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो आपने कहना है 1/3, और अगर 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपने कहना है -3, बस
एडिटिव में साइन चेंज हो जाता है और मल्टीप्लिकेटिव में रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो ये 1/3 हो गया, उल्टा हो गया। जैसे अभी मैं लिखता हूँ 2/5, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 5/2, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 ही आ रहा है देखो। और अगर मैं कहता हूँ 2/5 का एडिटिव इनवर्स पता, तो आप कहेंगे -2/5। ठीक है भाई, तो ये थी सिंपल छोटी सी बात। अब विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो भाई क्वेश्चन ये है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 3 + 5 आयोटा। ठीक है, तो अच्छा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप क्या करते हैं, उस नंबर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बड़ी ही मासूमियत के साथ इसका कर देना है रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है मैंने, तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई इसको पहले लेट कर लो z के बराबर। ठीक है, z किसके बराबर है, 3 + 5 आयोटा। तो अब z इनवर्स क्या हो जाएगा, z इनवर्स का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/z, ये z इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको 1/z लिखा तो 1 ये वैल्यू हो जाएगी 3 + 5 आयोटा। सही है, क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको 1 के नीचे लिख देंगे। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे 8 था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था 1/8, तो 3 + 5 आयोटा का क्या होगा 1/3 + 5 आयोटा। अब मैंने आप लोगों को बचपन में एक चीज बताई हुई है, क्या बताई हुई है याद करें जरा, कि जब भी नीचे आयोटा हो तो उससे क्या ले लेते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं। तो इससे दुश्मनी मोल ले लेंगे भैया। तो दुश्मनी कैसे मोल लेनी है, इसको हटा नहीं देना है, ऐसे इसको हटाना बड़े तरीके से मैथमेटिकली। सो हाउ वी विल रिमूव दिस आयोटा इन डिनोमिनेटर, क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। अच्छा, इसको नीचे आयोटा हटाने के लिए हम इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 5 आयोटा का 3 - 5 आयोटा, और इससे हम डिवाइड भी करते थे। सही है, अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, सिंपल। तो देखिए z इनवर्स हो जाएगा आपका 1 × दिस 3 - 5 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा भाई आपके पास 3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा, सॉरी माइनस, क्योंकि a + b × a - b क्या फॉर्मूला रहेगा, a² - b², तो बीच में माइनस आएगा और तो ये हो जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 5 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 - 5² 25, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3 - 5 आयोटा अपॉन 9 + 25, और आपके पास कुछ सूरत हाल ऐसी बन जाएगी कि इसको हम लिखेंगे 3 - 5 आयोटा अपॉन 9 + 25 is 34। सो अब इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, 3/34 - 5/34 आयोटा। ठीक है, तो ये इसका आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, ये आप लोग अगर चेक करना चाहें तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, लेकिन इतना फारिग टाइम किसी के पास भी नहीं होता ऑब्वियसली, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई एक इंटरेस्ट के तौर पे वो चीज़ प्रूव करनी है, तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को और आंसर को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो आपका अगर आंसर 1 आ गया, और आएगा भी जरूर, तो इसका मतलब वो उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक और मजे की बात बताने वाला हूँ कि भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, और वो है बाय फार्मूला मेथड। लेकिन फार्मूला मेथड तब आप लोग लगाइएगा खुदा के लिए जब आपको फार्मूला याद हो, ऐसे फार्मूले पे अटैक नहीं करना अगर आप लोग को ना आता हो। सही है, तो देखें फार्मूला मेथड लगाएंगे तो फार्मूला आपके पास है इसका a/√2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? जेड इनवर्स। जेड इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आता है आप लोग को तो फिर तो समझो आपकी जिंदगी आसान है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो बराए करम फिर यही वाला मेथड अप्लाई करें जो मैंने अभी कराया है। बहरहाल ये मैं एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग की अपनी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड यूज करें, आप फॉर्मूला यूज करें या ये वाला मेथड यूज करें। आंसर आपका देखिएगा मैं यही ला के दूंगा, ठीक है, लेकिन चॉइस आपकी है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं एक ही मेथड से क्वेश्चन करूंगा अभी, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मैं अभी ये वाला जो है फर्स्ट पार्ट इसको मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ दूसरे मेथड से, और वो मेथड है फॉर्मूला मेथड। देखिए फॉर्मूला मेथड बहुत सिंपल है, इसमें हम जस्ट वैल्यूज पुट अप करते हैं और कुछ भी नहीं है। तो इसमें ए और बी की वैल्यूज डालनी है, कुछ भी नहीं करना। तो ए और बी की वैल्यूज क्या है? ये ए है, ये सिंपल है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, सही है। अच्छा फिर स्टूडेंट्स अब वैल्यूज पुट अप करते हैं। हमारे पास सिंपल है जो है जेड इनवर्स हो जाना है, ए की जगह 3 आ जाएगा, 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है 5, ठीक है, तो 5 स्क्वायर, और इसी तरह से कॉमा माइनस बी मतलब माइनस 5 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 25, और इसी तरह से माइनस 5 अपॉन 9 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 34, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास कॉमा माइनस 5 अपॉन 34। अब चाहे तो आप इसको आयोटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में था, अब आप इसको आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। आयोटा में कैसे लिखेंगे? ये एज इट इज रहेगा, बीच में प्लस आ जाता है, प्लस माइनस क्या आता है माइनस, तो ये देखिए ये माइनस हो जाएगा और दूसरे में क्या लग जाता है आयोटा। तो देखें अगर आप मैच करें तो आपका आंसर वही आ रहा है जो हमने इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा मेथड सही लगेगा। वैसे जो मेरी रिकमेंडेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फॉर्मूला याद होगा वो ये वाला मेथड करें, अदरवाइज बड़ी ही मासूमियत के साथ आप लोगों ने ये वाला मेथड लगा देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए भाई आप स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 इज 8 आयोटा। अब आप कहेंगे सर इसमें तो एक ही पार्ट है, इसमें तो रियल पार्ट है नहीं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 8 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख दिया। अब आपको पता है ये ए की वैल्यू बन गई, ये कौन सी वैल्यू बन गई ए की, और ये कौन सी बन गई बी की, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मैं तो फॉर्मूला मेथड से ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वही ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, तो आप चाहें तो वो सिंपल वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें z माइनस 1 इक्वल्स टू मतलब z इनवर्स इक्वल्स टू a अपॉन मतलब 0 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और इसी तरह से बीच में आएगा माइनस 8 अपॉन मतलब b अपॉन ए स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर, सही है। तो 0 अपॉन, अच्छा ये 0 अपॉन समथिंग, इसको ज़्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऊपर 0 आ जाता है और कोई नीचे कोई भी जितना बड़ा 30 मार खान बैठा हो नंबर, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 तो उस पर तबाही फेर देता है, सिंपल सी बात है। तो भाई ये वाला पार्ट तो हो गया आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर विल बी 0, तो ये तो आपका 0 ही हो गया फाइनल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 8 अपॉन यहाँ से 0 का स्क्वायर ये भी खत्म हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर बचेगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो आपका आंसर क्या आ गया 0 कॉमा माइनस 1 अपॉन 8। और इसको अगर आप आयोटा के फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, ये तो ऑर्डर पेयर में है और आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा ये 0 माइनस 1 अपॉन 8 आयोटा, ठीक है। तो ये देखिए कितना सिंपल हो गया, शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। लेकिन वही बात है, मुझे फॉर्मूला पता था, तो अगर आप लोगों को भी पता होगा तो आप भी ऐसे ही करते चले जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज 10,4। चलो भाई अब मुझे बताओ इसमें ए क्या होगा 10 होगा, बी क्या होगा 4 होगा, तो लगा देते हैं फॉर्मूला जेड इनवर्स का। तो ए अपॉन 10 स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर और कॉमा -4 अपॉन ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। चलो भाई 10 अपॉन 10 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 100 प्लस 4 स्क्वायर 16। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास -4 अपॉन 100 प्लस 16। सही है। तो ये हो जाएगा भाई 10 अपॉन 116 और ये हो जाएगा -4 अपॉन 116। आयोटा के फॉर्म में लगा दो तो 10 अपॉन 116 -4 अपॉन 116 आयोटा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। मूव करते हैं फिर पार्ट नंबर 4 की तरफ, दैट इज 12, -7। ठीक है, चलो भाई ये हो जाएगा आपके पास z इनवर्स इक्वल्स टू 12 अपॉन 12 स्क्वायर और उसके बाद प्लस -7 का स्क्वायर। ठीक है, इस पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं और इसी तरह से कॉमा। अच्छा अब होता है माइनस बी का, यहाँ फॉर्मूले में माइनस बी होता है ना, बट यहाँ वैल्यू भी माइनस की दी हुई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर और प्लस -7 का स्क्वायर। ऊपरी में आती बात कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपके पास 12 अपॉन 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस क्योंकि 12 12 144 और 7 का स्क्वायर होता है भाई 49। सही हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 144 प्लस 49। ठीक है, अब इसको मजीद फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 अपॉन ये ठीक है ये आ जाएगा और इधर से भी क्या हो जाएगा आपका 7 अपॉन ये हो जाएगा 193। अब आप चाहें तो इसको आयोटा की फॉर्म में लिख दें, बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन 193 प्लस 7 अपॉन 193 आयोटा। सही है। तो इसी तरह से जो है ये सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं सॉल्व हो चले जाते हैं। अच्छा ये तो हमने किया पार्ट नंबर 4, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 5 है -8, 0। तो यहाँ पे a -8 होगा, b 0 होगा। तो हम एक काम करते हैं, क्या हो जाएगा z इनवर्स इक्वल्स टू -8 अपॉन a स्क्वायर मतलब -8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा आपके पास कॉमा। अब -0 तो नहीं लिख सकते ना क्योंकि माइनस b होता है ना, तो यहाँ तो 0 ही आएगा क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। तो -8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अच्छा ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएंगी आपकी क्योंकि 0 ऊपर आ चुका है, 0 डिवाइड बाय नंबर आंसर 0 खत्म हो गया। तो बचा कौन सा z इनवर्स इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं -8 अपॉन क्या बचा भाई -8 स्क्वायर क्या हो गया 64 और प्लस 0 स्क्वायर 0। तो यहाँ से तो आपका 0 ही आएगा आंसर। तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -1 अपॉन 8 कॉमा 0। ठीक है, और इसको हम अगर आयोटा के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं -1 अपॉन 8 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया इसका 0 -3/4। अब आप z इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन 0 स्क्वायर और फिर प्लस -3/4 का स्क्वायर। इसी तरह से कॉमा आएगा और बीच में अच्छा माइनस बी होता है तो ये ऑलरेडी माइनस में है बी की वैल्यू तो प्लस हो जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास 3/4 और नीचे क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास प्लस -3/4 का स्क्वायर। सही है। अच्छा इस पूरी टर्म के ऊपर तो 0 है, ये आपका खाता क्लोज कर देगी और ये 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये बचा आपके पास z इनवर्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3/4 और नीचे अपॉन है तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, खत्म हो गया। हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और नीचे 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। सही है। अब क्या होगा
वही काम जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो भाई सीन कुछ इस तरह है, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा। अच्छा, जो लास्ट वाला नंबर होता है ना चौथे नंबर पे, चौथा वाला पहले से क्या होता है मल्टीप्लाई, इसी तरह से तीसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन में। डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट के लिए टेक्निक है। कैसे? पहला चौथे से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से अगर डिवीजन की बात करें तो पहला तीसरे से डिवाइड होता है, दूसरा चौथे से डिवाइड होता है। सही है, तो ये इसका हिसाब है सर। बस अभी ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे। तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आता है 0,4 3 जा 12 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 9 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आपके पास सीन कुछ इस तरह बन गया। आपके पास आ गया 0,4/3। तो उसको हम लिख सकते हैं 0 + 4/3 आयोटा। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या है बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर हो गया? चले भाई, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर बाय डेफिनेशन। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दे दिया, सब पता है ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम पहले हम फर्स्ट पार्ट का देख लेते हैं। 2,3 है, इसका आप बताएं जरा एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स विल बी -2, -3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 -3 आयोटा, कॉमा को हटा के -2 -3 आयोटा भी इसका मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव इनवर्स हो सकता है। अब निकाल लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इज a/a² + b² मतलब 2/2² + 3² और इसी तरह से प्लस सॉरी कॉमा -b/a² + b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 2/4 + 9 और यहाँ से हो जाएगा -3/4 + 9। ठीक है, ऊपरी में आती है ना बात। तो ये हो जाएगा भाई 2/13 -3/13। और अगर इसको आयोटा की फॉर्म में लिखें तो इस तरह में लिख सकते हैं 2/13 और -3/13 आयोटा। ठीक है, तो ये जो है आपके पास कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, आयोटा की फॉर्म में। अब आ जाते हैं इसका लास्ट पार्ट, जो पार्ट नंबर 2 है, दैट इज -4, 5। तो पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स बता देते हैं क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है z इनवर्स, वो हो जाएगा 4/4² + -5², कॉमा। अच्छा, ये माइनस का 5 ऑलरेडी b की वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। 5/4² + -5 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा 4/16 + 25। यहाँ हो जाएगा 5/16 + 25। सो इट विल बिकम 4/41 5/41। और अगर आप इसको आयोटा की फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा 4/41 + 5/41 आयोटा। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी से थे, जिसमें हमने आज की क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज वैसे का वैसे था। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। बस ये कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
सो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आप लोग क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास we will do question number 6 and onwards. So guys, see you in the next class. Till then, stay safe and Allah Hafiz.